हेलो फ्रेंड्स, तृप्ता साइकिल का आप सबको नमस्कार। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई काम करते हैं और काम करते करते कई हमारे से गलतियां भी हो जाती हैं और कई अच्छे काम भी हो जाते हैं। तो मैं एक आपको ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ जो कि बिल्कुल सत्य है, और इस सत्य घटना का नाम है यही है जिंदगी। दोस्तों, एक बार मैं अपने पति के साथ एक होटल में रुकी थी। सुबह 10 बजे मैं नाश्ता करने गई, क्योंकि नाश्ता का समय 10:30 बजे तक ही होता है, और इसलिए होटल वालों ने बताया कि जिसे जो कुछ लेना है वो 10:30 बजे तक ले लें, इसके बाद बुफे बंद कर दिया जाएगा। कोई भी आदमी नाश्ते में क्या और कितना खा सकता है, पर क्योंकि नाश्ता बंद होने के समय का फरमान आ चुका था, इसलिए मैंने देखा कि लोग फटाफट अपनी कुर्सी से उठे और कोई पूरी प्लेट फल भरकर ला रहा है, कोई 4 छोले भटूरे का ऑर्डर कर रहा है, कोई इडली डोसा उठा कर ले आया, किसी ने चाउमीन खाई और किसी ने 3-4 गिलास जूस के ले लिए, कोई बहुत से टोस्ट प्लेट में भर के लाया और साथ में शहद, मक्खन और सरसों का साग भी ले आया। मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठकर ये सब देखती रही। एक दो माताएं अपने बच्चों के मुंह में खाना ठूस रही थी, जबरदस्ती कह रही थी कि फटाफट खा लो, अब ये रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। जो लोग होटल में ठहरते हैं, आमतौर पर उनके लिए सुबह का नाश्ता मुफ्त में दिया जाता है। मतलब होटल के किराए में सुबह का नाश्ता इंक्लूड होता है। मैंने बहुत बार बहुत से लोगों को देखा है कि वो कोशिश करते हैं कि सुबह देर से नाश्ता करने पहुंचे और थोड़ा अधिक खा लें, ताकि दोपहर का खाने का काम भी इसी से चल जाए। कई लोग इसलिए भी अधिक खा लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मुफ्त का है तो अधिक ले लेने में कोई बुराई नहीं। कई लोग तो जानते हैं कि वो इतना नहीं खा सकते, लेकिन वो सिर्फ इसलिए जुटा लेते हैं कि कहीं कम ना पड़ जाए। दरअसल हर व्यक्ति अपनी खुराक को पहचानता है। हर एक आदमी को पता होता है कि उसकी खुराक कितनी है। वो जानता है कि वो इतना ही खा सकता है, पर फिर भी लालच में फंसकर ज़रूरत से ज़्यादा वो सामग्री जुटा लेता है। मैं चुपचाप अपनी कुर्सी से सब देखती रही। 10:30 बज गए थे। रेस्टोरेंट बंद हो चुका था। लोग बैठे थे। टेबल पर खूब सारी चीज़ें उन्होंने जमा कर ली थी, पर अब उनसे खाया नहीं जा रहा था। कोई भला 2-3 गिलास जूस कैसे पी सकता है? इतने सारे टोस्ट बच्चे कैसे खा सकते हैं? और कई बच्चे अपने माँ को कह रहे थे कि अब उन्हें नहीं खाना, और उनकी माएँ भी उनको खिला खिला कर थक चुकी थी। और अंत में एक एक कर सभी लोग टेबल पर जमा नाश्ता छोड़कर धीरे धीरे बाहर निकलते चले गए। मतलब कि इतना सारा जूस, फल, ब्रेड, साग, सब कुछ बेकार हो गया। दोस्तों, हम सब अपनी भूख से अधिक जुटाने में लगे हैं। हम सभी जानते हैं कि हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं कि हमारे बच्चे भी इससे नहीं भूख पाएंगे, पर हम अपनी अपनी टेबल पर ज़रूरत से अधिक जुटाते हैं। दोस्तों, यही है ज़िंदगी। जब हम जुटाते हैं तो हम अपने इतने अज्ञानी नहीं होते कि हम नहीं जानते कि हमें पूरी तरह इसको नहीं खा पाएंगे। हमें सब पता होता है कि हम नहीं खा पाएंगे, फिर भी हम उन्हें ज़्यादा चीज़ों को अपने पास जुटा लेते हैं। हम जानते हैं कि हम इन्हें छोड़कर दबे पांव शर्माते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकल आएंगे, सब कुछ टेबल पर छोड़कर। लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं हैं और लालच में आकर ज़्यादा भोजन इकट्ठा कर लेते हैं, जो कि बाद में बेकार जाता है। तो दोस्तों, उतना ही जमा कीजिए जितना कि आपको सचमुच ज़रूरत है। यह दुनिया भी एक रेस्टोरेंट है। कोई इस रेस्टोरेंट में सदा के लिए नहीं बैठ सकता। कोई इस रेस्टोरेंट में लगातार नहीं खा सकता। सबके खाने की सीमा होती है। रेस्टोरेंट में सबके रहने की भी अवधि तय होती है। उतना ही लीजिए जिसमें आपको आनंद आ जाए। उतना ही जुटाइए जितने से आपकी ज़रूरत पूरी हो सके। बाकी सब यही छूट जाता है, चाहे नाश्ता हो या कुछ और। हम में से बहुत से लोग संसार रूपी रेस्टोरेंट से बहुत से लोगों को टेबल पर ढेर सारी चीज़ें छोड़कर जाते हुए देखते हैं।
पर फिर भी नहीं समझते कि हमें कितनी ज़रूरत है। हम जानते हैं कि हम भी सब छोड़ जाएंगे, लेकिन जुटाने के चक्कर में जो है हम उसका स्वाद लेना भी छोड़ देते हैं। थैंक यू। प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you.